भाव अर्थात रस के 4 अंगों में से तीसरा अंग है अनुभाव। अनुभाव किसे कहेंगे? अमरकोश में इसकी परिभाषा दी गई है कि अनुभाव भाव बोधका, अर्थात अनुभाव अस्थायी भावों के बोधक है, सूचक है। या सरल शब्दों में कहें कि अनुभाव उसे कहते हैं जो अस्थायी भावों को संकेतित करने वाले शारीरिक सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, उन्हीं को हम अनुभाव कहेंगे। हमारे हृदय में जब कोई अस्थायी भाव जागता है तो उन अस्थायी भावों को जागने के फलस्वरूप हमारे जो विकार होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वही अनुभाव कहलाते हैं। जैसे हम गुस्से की अवस्था में होते हैं, जब हम क्रोध नामक रस जगता है हमारे हृदय में, तो रोध नामक अस्थायी भाव जागृत हो जाता है। रोध नामक अस्थायी भाव के जागरण में हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर कंपित होने लगता है, भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं। इन्हीं सब को अनुभाव है। अस्थायी भावों को सूचित करने वाले जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उन्हीं को हम अनुभाव कहेंगे। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। कायिक अनुभाव से कहेंगे जो शारीरिक अंगों के, जैसे शरीर के अंगों, हाथ, आँख और मुंह बात के द्वारा किया जाता है। मानसिक माने मानसिक चेष्टाएं हो गई। आहार माने वेशभूषा से प्रकट किए जाने वाले अनुभाव। और सबसे महत्वपूर्ण है सात्विक अनुभाव। इनकी संख्या 8 मानी गई है। ये सूक्ष्म शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो कि हम बहुत ध्यान देने पर ही जान पाएंगे। स्तंभ, प्रलय, वैश्वर्य, वैवर्ण्य, अश्रु, श्वेत, कंप और अंतिम 8वां रोमांच। इनके अर्थ दिए गए हैं। स्तंभ का मतलब है कि अंगों की क्रियाहीनता, अर्थात ऐसी कोई विकट परिस्थिति जिसमें हमारे अंग क्रियाशील हो जाते हैं। प्रलय माने इंद्रियों की शून्यता, हमारे इंद्रिय संख्या शून्य हो जाए। वैश्वर्य माने स्वर भंग, वैवर्ण्य माने रंगहीनता, अश्रु माने आंसू, श्वेत माने पसीना, घबराहट आदि की स्थिति में, कंप माने कांपने लगे जाना, भय आदि की स्थिति में, रोमांच माने रोक के खड़े हो जाना, भय आदि की स्थिति में भी आदि रोमांच। तो ये सभी सूक्ष्म शारीरिक परिवर्तन है जो कि सात्विक अनुभाव की श्रेणी में आते हैं। सात्विक अनुभाव को ही हम तन संचारी या भी अनुभाव कह देते हैं। और इसी क्रम में अंतिम रूप से हम रस प्रक्रिया के अंतिम अंग व्यभिचारी या संचारी भावों की चर्चा करेंगे। संचारी भाव वे होते हैं जो मन में आने जाने वाले भाव हैं, संचरण करने वाले भाव हैं। ये अनिश्चित भाव होते हैं, उठते रहते हैं, पानी के बुलबुलों की तरह से आते और जाते रहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। बनाए गए नोट में सभी विस्तार पूर्वक आपको बताए जाएंगे। तो आज के लिए रस प्रक्रिया में इतना ही।